गाइस टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी क्लास 12th नॉन मेडिकल के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स मैं लेने जा रहा हूँ। एंड फर्स्टली मैं मेक श्योर करने जा रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है। मैं बस अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कौन सी बुक्स बढ़िया रहेंगी आपके लिए क्लास 12th के लिए। तो अगर आप कोई और बुक्स भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिज़िक्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए पहली पहली बुक मैंने रिकमेंड की है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई इशूड बुक हैं और बोर्ड के पेपर में सीधा एनसीईआरटी से उठकर डेटा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ जाता है। कई मोस्टली आ जाता है। तो फिज़िक्स के लिए पहली बुक आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी आपको सारा बिल्कुल एक एक लाइन एक एक आप कहें कि वो पढ़नी है, नहीं। आपको मेनली एनसीईआरटी में किस पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन आप अपनी जो एनसीईआरटी के पीछे होते हैं आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये क्या हुआ। एडिशनल क्वेश्चंस को आप अपनी एनसीईआरटी के छोड़ भी सकते हैं। आपको इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के लिए, फिज़िक्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बुक मैंने फिज़िक्स के लिए रिकमेंड की है एस एल अरोड़ा। मैंने भी अपनी क्लास 12th में एस एल अरोड़ा पढ़ी थी और एस एल अरोड़ा में आपको सब चीज़ सिंप्लीफाइड मिलेगी। एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, उसके पीछे आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे सॉल्व्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी एस एल अरोड़ा आपको फिज़िक्स के लिए लेनी चाहिए अपनी बढ़िया तैयारी के लिए। सो आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी ज़रूरी है अगर आप सीबीएसई के लिए हो तो। माफ़ कीजिएगा और आएगा यहाँ पे। तो पहली बुक एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करने हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आपको नहीं छोड़ के जाने हैं पेपर में। ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए सेकंड बुक मैंने रिकमेंड की है मॉडर्न एबीसी। मैंने भी अपनी क्लास 12 में मॉडर्न एबीसी पढ़ी थी। ये वही बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा ऑनलाइन गया हूँ और आपको एक बुक रिकमेंड कर दिया है, मेरी खुद पढ़ी हुई बुक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडर्न एबीसी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिंपलीफाइड तरीके से दी गई है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए मॉडर्न एबीसी। अगर आपको केमिस्ट्री के पास कोई जैसे प्रदीप वगैरह बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये बस मेरा ओपिनियन है केमिस्ट्री के लिए। तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए देखो एनसीईआरटी जो मैथ्स के लिए आपको छोड़ के जानी ही नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो आपने 90% सिलेबस वैसे ही कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स के में अकॉर्डिंग टू मी 70 to 90% एनसीईआरटी में से आता है पेपर। बाकी जो 10% है वो आता है प्रीवियस ईयर्स में से और कहीं से भी आप खुद बनाते हैं वो क्वेश्चन सीबीएसई के जो कमेटी देखती है। ठीक है, वो बातें हम नहीं करेंगे। सेकंड बुक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड करूँगा मैथ्स के लिए आर डी शर्मा बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको सिंपलीफाइड तरीके से लेवल्स दिए गए होंगे, लेवल 1, लेवल 2, एक टॉपिक के आपको पूरा क्लियर कर देगी ये बुक, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में। तो मैथ्स के लिए आर डी शर्मा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपके पास कोई और बुक्स सब बढ़िया होती हैं, अगर आपके पास कोई और बुक्स भी आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियोज़ आएंगी पर पूरे एक टॉपिक पे, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है प्रीवियस ईयर के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ज़रूरी भी है प्रीवियस ईयर या नहीं। एंड और भी वीडियोज़ आएंगी रिलेटेड टू एजुकेशनल कंटेंट, रिलेटेड टू क्लास 12th मेनली CBSE non-medical stream. So thanks for watching our video. Make sure to subscribe and like and share our channel. Thanks for watching.